हुँ। अमेरिका ने ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है और ये खुद ही अपना सर लेके वहाँ पहुँच गए कि हमें खा लो। अगर आज ईरान का माथा खराब हो और कहे कि भाई कई ये बहुत दिन से बेड़ा यहाँ खड़ा है, अगर अमेरिका हमला नहीं कर रहा तो लाओ हम ही हमला कर देते हैं। हुँ। तब तो इनका एक दिन में ही इनका सारा बेड़ा डूब जाएगा। और यही बात जब हम लोगों ने कहा, तो अगले दिन पता नहीं कहाँ से ये बात दिमाग में आई या कहीं से सुन लिए क्या हुआ, अमेरिका ने अपनी सारी सेना हटा ली वहाँ से। हुँ। और अब जो है, जब यूक्रेन युद्ध खत्म नहीं हो पा रहा था, तो बार-बार हुँ। दौड़ के रूस जा रहे थे। अब ये अब चाइना की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि ईरान जो है चाइना की ताकत से, तो क्यों ना हम चाइना को ही बात कर लें। अब चाइना हुँ। बच्चा तो है नहीं, चाइना भी तो भुक्तभोगी है अमेरिका का। हुँ, हुँ। बात करने में क्या जाता है, बात तो किसी से भी हो सकती है। सही इतने बात है। बड़े लेवल पर कोई गाँव के मुखिया की लड़ाई थोड़ी है कि मुँह फुला के बैठ जाएँगे। बातचीत होती रहती है, लड़ाई अपनी जगह, बातचीत तो होती रहती है। शायद प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये समझ में नहीं आता है कि बातचीत करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। कभी भी दुश्मन के खेमे में आप जाइएगा, तो आप जा रहे हैं ना, इसका हुँ। असर पड़ता है कि भैया आप जा रहे हैं, वो नहीं आ रहा है आपके पास। तो सही आप जा बात रहे है। हैं इसका मतलब आप झुक रहे हैं। हुँ। लेकिन ये तो बिज़नेसमैन है ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो बिज़नेसमैन है। बिज़नेसमैन को क्या करता है, गाँह के पास खुद जाना पड़ता है। वही आदत पड़ी हुई है। बिज़नेसमैन है ना, ग्राहक के पास खुद ही जाना पड़ता है। अगर हुँ। मालूम हो जाए कि जाफ़री साहब 10 फ्लैट खरीदने के इच्छुक हैं, बड़े-बड़े बिल्डर सुबह गाड़ी लेके आपके घर पहुँच जाएँगे, कि जाफ़री हाँ, ये साहब बात हमारा ये बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग है, ऐसा-वैसा। वही आदत पड़ी हुई है। बादशाहियत वाली तो आदत है ही नहीं ना, प्रेसिडेंट ट्रम्प के अंदर बादशाहियत है ही नहीं। कभी भी आज तक प्रेसिडेंट ट्रम्प कई बार पिछले टाइम में भी और इस टाइम में भी, कई बार इच्छा ज़ाहिर कर चुके हैं कि भाई हमको आयतुल्लाह अली ख़ामनेई से मीटिंग करा दो, लेकिन ख़ामनेई साहब बोलते हैं कि हम मिलेंगे ही नहीं उनसे। हाँ, मना तो कर दिए। मज़बूत कौन हुआ? कौन मज़बूत हुआ? जो हाँ, नहीं मिल रहा सामने। है और जो मिलने के लिए बेकरारी कर रहा है, वो कहाँ मज़बूत है? हुँ। अब यूके के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि हम अपना बेस नहीं देंगे। मैं कहता था ना कि फूट पड़ गई इन लोगों में। उस वक़्त कमेंट बॉक्स में कुछ लोग लिखते थे कि आप एक्स्ट्रा बोलते हैं। मैंने कहा था नेटो कंट्री में फूट बन पड़ गई। हुँ, आज हुँ, हुँ, डॉक्सी क्या नाम उसका ग्रेसिया एक आयरलैंड है और वो यूके ने देने से मना कर दिया। उसका हुँ, एयरबेस है ब्रिटेन का। अब उसको लेकर के बेहद नाराज़ हैं। कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि ये तो मुल्ला है, मुसलमान प्रो है, इस्लामिस्ट है। तमाम तरह की बातें शुरू हो गई जो हमारे इंडिया में होती हैं। हुँ, वही बातें वहाँ भी शुरू हो गई। उन्होंने वो कह रहे हैं कि ये मुस्लिम परस्त हैं। अब वो इंडियन ओशियन में मतलब हिंद महासागर में वो उनका एक मॉरिशस के बगल में छोटा-सा हुँ, आइलैंड है, जिस पे ईरान ने अपना सॉरी अमेरिका ने ब्रिटेन ने अपना एयरबेस बना रखा है। मॉरिशस से किराए पे लिए, बड़ी लंबी दास्तान है उसकी। तो उसको वो देने से यूके ने मना कर दिया कि हम आपको नहीं अमेरिका बहुत था कि चलो हमको अरब तो कोई दे नहीं रहा है। इतना हुँ, जॉर्डन ने भी मना कर दिया, यूएई भी चुप हो गया। अब डाको ग्रेसिया जो है वो पूरा नाम थोड़ा-सा मेरे दिमाग से मिस कर रहा है। तो वहाँ पे एयरबेस यूके का एयरबेस यूज़ करना चाहते थे, उसने भी मना कर दिया। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प सोच रहे हैं कि दुनिया को हो क्या गया है? हुँ, प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं, ये सोच रहे हैं कि पूरी दुनिया को हो क्या गया है? दुनिया हुँ, को कुछ नहीं हुआ है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को हो गया है। उनको जो है ना अहंकार हो गया है, अपने हुँ, हुँ, बड़े होने का अहंकार। अब ईरान के पास वारशिप लगा दिए, तो झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, तो हमला तो वारशिप पे ही होगा। ना हुँ, तो ब्रिटेन उनको दे रहा है, ना भारत दे रहा है, ना पाकिस्तान दे रहा है, ना उनको कोई अरब देश दे रहा है। बाकी तो कोई उम्मीद भी नहीं किसी से और कुछ होगा भी नहीं उससे फ़ायदा। अब सारी बातें यहीं आके टिक जाती हैं कि किसी तरह से जो जमशेद भाई बोलते हैं ना कि फेस सेविंग का कोई रास्ता मिल जाए। कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और हुँ, पूरी मीडिया चाहे वेस्टर्न मीडिया ले लीजिए, चाहे सोशल मीडिया ले लीजिए, पूरा यही चला रहा है कि
उल्टी गिनती शुरू, काउंटडाउन हो गया, ईरान पे हमला होगा और सभी लोगों ने, देश के लोगों ने अपने-अपने नागरिकों को वहाँ से निकल जाने के लिए कह दिया है। ये हुँ। सब प्रोपेगेंडा है अमेरिका का ईरान के ऊपर। कहीं कुछ हमला नहीं होने वाला। अभी अमेरिका के अंदर दम नहीं है हमला करने की, क्योंकि उसे हुँ। अपने अंजाम का परवाह है कि भई आगे लड़ाई तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन खत्म करना उनके हाथ में नहीं होता है। उधर बेशक। यूक्रेन खत्म नहीं हो रहा है, इधर कहीं ऐसा ना हो कि उधर सिंगापुर शुरू हो जाए, हुँ। उधर साउथ कोरिया शुरू हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना, कि एक लड़ाई को खत्म करने के लिए 4 लड़ाइयाँ और हो जाए वहाँ, वहाँ भी अमेरिका को अपना पैर फँसाना पड़ेगा। इसलिए लड़ाई तो नहीं होगी। लड़ाई ना होने की वजह क्या है, कि उधर यूक्रेन युद्ध चल रहा है। इधर अगर ये फँस गए हुँ। इधर ईरान के साथ तो पूरा मिडल ईस्ट इनके हाथ से गया और उधर नॉर्थ हुँ। कोरिया, साउथ कोरिया पे हमला कर देगा। उधर चाइना जो है सिंगापुर पे हमला कर देगा। तो कुल मिला के सब जगह सेना तो अमेरिका को ही भेजनी पड़ेगी क्योंकि ठेका तो अमेरिका ने ही दे रखा है शांति का। तो अब सारी सेना उनको और सारे संसाधन अमेरिका को ही देने हैं। तो सारा मिला-जुला करके मैं आज भी कह रहा हूँ पूरे इत्मीनान के साथ कि अमेरिका युद्ध नहीं करेगा। हाँ, ईरान शुरू कर दे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अमेरिका शुरू नहीं करेगा। गलती से कोई मिसाइल फायर हो जाए, किसी सैनिक के हाथ से, उस पर मैं बात नहीं कर सकता। लेकिन एक रणनीतिकार की रणनीति के तहत व्हाइट हाउस ईरान पे हमला करने का कोई आदेश पारित करेगा, मुझे अभी 99% ये उम्मीद है कि वो नहीं करेगा। क्योंकि उसके बाद के अंजाम से वो बहुत ज़्यादा परवाह में है कि उसके बाद क्या होगा। क्योंकि अगर ये लड़ाई शुरू हुई, तो इज़राइल, अमेरिका सबको लंबे युद्ध में जाना होगा। उधर यूक्रेन युद्ध चल रहा है, उधर साउथ कोरिया पे हमला हो जाएगा, इधर सिंगापुर पे हमला हो जाएगा, इधर चाइना शुरू कर देगा और वियतनाम तो बैठा ही है इंतज़ार में। हुँ, वहाँ हुँ। भी रूस का इंटरफेयर हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना एक साथ अमेरिका हैंडल नहीं कर सकता और अमेरिका आज तक कभी कोई भी लड़ाई नहीं जीत पाया। उसको वियतनाम से भागना पड़ा, अफ़गानिस्तान से भागना पड़ा। कहीं भी जी। आज तक कोई सक्सेसफुल लड़ाई वो नहीं जीत पाया। हमेशा अपनी प्रॉक्सी के थ्रू वो काम करता है, खुद सामने आता नहीं है। इस बार इज़राइल ने फँसा दिया। अपने 100 साल के इतिहास में इस हुँ। बार अमेरिका को इज़राइल ने फँसा दिया। नहीं तो हमेशा इज़राइल क्या है? अमेरिका का प्रॉक्सी है। लेकिन प्रॉक्सी है। लड़ाई अमेरिका कभी डायरेक्ट नहीं लड़ता था। हर जगह हुँ। अपने प्रॉक्सी के थ्रू लड़ता था। इस बार इज़राइल ने अमेरिका को फँसा दिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प की नादानी कहिए या बेवकूफ़ी कहिए, चाहे जो भी वजह हो, लेकिन इज़राइल ने उनको लाके फँसा दिया कि अब तुम ही लड़ो भाई, अब हम नहीं लड़ने वाले। तो ये पहली बार अमेरिका जो है फँसा है और कभी भी लड़ाई अमेरिका शुरू नहीं करेगा। अगर ईरान शुरू कर दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि ईरान जो है वो विनिंग पोज़ीशन में, कहते हुँ। हैं ना अखाड़े में जैसे 2 टीम फुटबॉल की खेल रही होती है, तो एक हुँ। टीम चढ़ के खेलती है, तो लोग कहते हैं कि ये टीम अच्छी है। एक टीम बच-बच के खेलती है, कि किसी तरह हम गोल मारना तो छोड़ दीजिए बचा लें वही बहुत है। बहुत है, इस सही वक़्त बात। अमेरिका जो है, वो डिफेंसिव मोड में है और ईरान ऑफेंसिव मोड में है। अमेरिका ये सोच रहा है कि किसी तरह से हम वहाँ भाग लें और ईरान कह रहा है कि इसको भागने नहीं दें, जल्दी कुछ शुरू करे तो हम भी शुरू हो जाएँ। ईरान पूरी तैयारी के साथ है, वो अमेरिका को भागने नहीं देगा। बस वो इंतज़ार कर रहा है कि पहले लड़ाई शुरू करने का इल्ज़ाम हमारे ऊपर ना आए। जी। सही कह रहे हैं, को मज़हबी बुनियाद पर तक़सीम करने की हिज़्बुल्लाह लड़ रहा है जो शिया देश है। हुती लड़ हुँ। रहे हैं जो शिया है। ईरान लड़ रहा है जो शिया है। और लड़ किसके लिए रहा है? सुन्नी के लिए तो लड़ रहा है। सही गज़ा में बात। कौन मरा है? सुन्नी में नहीं, 99.99% सुन्नी मरे हैं। सुन्नी में। समझ रहे हैं आप? तो उनके लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है? ईरान लड़ रहा है, हिज़्बुल्लाह लड़ रहा है, हुँ। हुती तो तीनों तो शिया ही है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन तो शिया की है। और सीरिया का क्या हुआ? सीरिया भी तो शिया है। हुँ। वहाँ जो है ज़्यादातर सबसे मुक़द्दस जगह सीरिया में है। सना उनका क्या हुँ। नाम है? जो चलिए ख़ैर। तो ये जो अब बातें हो रही हैं ना, अब ये सब चलने वाली नहीं। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी साहब को पूरी दुनिया का मुस्लिम ब्रदरहुड
अपना लीडर मानता है, खलीफा मानता है और सबसे प्यार करता है, सबसे ज़्यादा प्यार करता है। शिया सुन्नी की तो अब बातें खत्म हो चुकी है। अब तो जी, जी, वो तो पूरी खत्म। दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के अंदर ये तो अमेरिका का एक प्लान था जो चल रहा था। पूरी दुनिया के अंदर ये बात खत्म हो चुकी है कि शिया सुन्नी का कोई मसला है और इसके लिए तो हुँ, बिल्कुल भी मसला नहीं है। भाई सुन्नी की लड़ाई तो शिया लड़ रहा है। ये तो देखिए ना, जी। आज अगर ईरान नहीं होता, तो गज़ा बचता क्या? अरब रोक लेता हाँ, उसको, ज़ाहिर-सी बात। जॉर्डन, मिस्र, इजिप्ट रोक लेता, टर्की रोक लेता, कोई नहीं रोक पाता। और आबादी चाहे शिया की हो, चाहे सुन्नी की हो, बात होती है लीडर की, लीडरशिप की बात होती है। लीडरशिप कोई एक हो, उसके उसका हुक्म चलेगा ना। अवाम हुँ, चाहे सुन्नी हो, चाहे शिया हो, उसको थोड़ी कोई मानता है। मानता किसको है? अवाम लीडर की बात मानता है। लीडर कौन है? अयतुल्लाह अली खामनेई साहब। उनके हुँ, साथ हूती खड़ा है, उनके साथ हिजबुल्लाह किसने तैयार किया ये? ये मुहाज़ तैयार किसने किया? ईरान ने किया, अयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने किया। ये मसला तो अब चलने वाला नहीं। ये तो पिछले 1 साल से 2-3 बार इन लोगों ने ट्राई करके देख लिया। अब हुँ, कुछ नहीं होने वाला इसमें। जी, क्योंकि लेटेस्ट टाइम में मैंने खत्म कर रहे हैं कानून। फिर अब्राहम हुँ, अकॉर्ड को कौन मानता है? चलो कोई हो नहीं। गया जो हो गया, लेकिन अब कोई नहीं मानता। हुँ, वो हुँ, क्या हुँ। मिसाइल जाएगी, तो अब्राहम अकॉर्ड लौटा देगा उसको, कि भाई यहाँ अब्राहम अकॉर्ड है, यहाँ मत गिरना तुम। मना करेगा क्या? हुँ, अब्राहम हुँ, अकॉर्ड मिसाइल को दिखाएँगे कि देखो अब्राहम अकॉर्ड है, यहाँ मत गिरना। मिसाइल मानेगी? अपना काम करेगी मिसाइल। सही अब्राहम बात अकॉर्ड है। वगैरह वो सब कुछ नहीं चलने वाला और उसपे तो अरब ने तो दस्तखत किया भी नहीं। उस सब ने द हुँ, टर्की और सारे लोग कोई मान रहा है उसको और खुद इज़राइल मान रहा है क्या? हाँ, 1968 में जो समझौता हुआ था फ़िलिस्तीन के साथ, वो मान रहा है क्या इज़राइल? अपनी कतई आईडीएफ नहीं। की सेना फ़िलिस्तीन में लगा रखे है, ज़ुल्म कर रहा है गाज़ा के लोगों से। वो मान रहा है इज़राइल। इज़राइल पर जब आती है तो अब्राहम अकॉर्ड याद आता है उसको और जब इज़राइल ज़ुल्म करता है तब अब्राहम अकॉर्ड याद नहीं आता है। एक तरफ़ा बात नहीं हो सकती ना। बेशक। आपको भी तो मानना पड़ेगा, कोई कानून बनाए तो आपको भी तो मानना पड़ेगा, कि सिर्फ़ हुँ, हम ही मानेंगे उसको। सबको मानना पड़ेगा ना। अमेरिका नहीं मान रहा है, इज़राइल नहीं मान रहा है, तो बाकी लोग क्यों मानेंगे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को जब नहीं मान रहा है अमेरिका, इज़राइल, बुला करके शाही दावत दे रहा है नेतन्याहू को और उस हुँ, पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से वारंट है। तो ये हुँ, क्या बात करते हैं दुनिया में? दुनिया की लीडरशिप करने का इन लोगों को हक नहीं है। इतना छोटा दिल है इनका, इतना छोटा दिल है कि ये उलझे हैं कि किस तरह से गुलाम बना के रखो अरबों को। इनकी पॉलिसी क्या है? पूरा अरबों को गुलाम बना के रखो। हुँ, वो हुँ। हम कहें दिन को रात तो वो रात कहेंगे। ये है सोच इनकी। उनको लगता है कि ये तो बहुत कमज़ोर लोग हैं, इनको हम जैसा कहें वैसा ही ये करें। जी।